अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर फंक्शन हम करेंगे कॉस्ट। हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट फंक्शन को देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शन हमें जब भी फंक्शन बनाने को कहता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, यूजुअली हम कॉस्ट को डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हम अभी बात करें सिर्फ एक आइटम की बात करें तो कॉस्ट हमारे पास एक्स पे डिपेंडेंट है, और एक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर रहा होता है। तो कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ आइटम्स है जितनी सेल होगी। और हमारे पास कॉस्ट में क्या आ जाता है, हमारे पास इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और मोस्टली हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन होता है पर यूनिट के हिसाब से। अगर कोई चीज़ पर यूनिट के हिसाब से है और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, पूरा कॉस्ट का फंक्शन निकालना है, अगर ये पर यूनिट के हिसाब से दी होगी तो इससे हम क्या कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यूजुअली गिवन होती है कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है लेबर, आ जाता है हमारे पास रॉ मटेरियल जो इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिक्स कॉस्ट यूजुअली वो होती है जो कि जानी ही जानी है हमारे पास। अगर कोई चीज़ है जैसे रेंट हो गया, हमारी मशीनरी हो गई, तो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है जो खर्चे जो लाजमी होना ही होना था। ये वेरिएबल कॉस्ट उस पर वो चीज़ होती है जिससे हमारे पास अगर प्रोडक्शन होगी तो पर यूनिट के हिसाब से ये कॉस्ट आएगी। अगर मैं कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा तो मेरे पास कोई कॉस्ट ही नहीं आएगी। ठीक है, या कम कर रहा हूँ तो कम आएगी, ज़्यादा कर रहा हूँ तो ज़्यादा आएगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है कि रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन मेरे पास ये कॉस्ट तो मेरी जानी जानी है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, ये होता है मेरी जो मैं पैसा लगा रहा हूँ। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, मेरे से जा रहा है कॉस्ट, मेरा पैसा लग रहा है। तो दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है। ये भी एक्स पे डिपेंडेंट होता है। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है कि कितना पैसा मेरा बिजनेस में आ रहा है। तो रेवेन्यू हमारे पास कैसा आता है, सेलिंग प्राइस, जो भी मैं चीज़ बेच रहा हूँ जिस प्राइस से ही बेच रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास यूजुअली क्या आ जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, जिससे भी रिप्रेजेंट हो रहा होगा वो हमारा काम नहीं है। तो हमारे पास सिंपल क्या है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। इससे मेरे पास आ जाएगा कि कितना पैसा मेरे पास इनटेक बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास पैसा जा रहा है, ये मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ और जितने नंबर ऑफ आइटम बेचूंगा उसी हिसाब से मेरे पास पैसे, रेवेन्यू जो है जनरेट होकर आ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सिंपल, अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैंगी, रेवेन्यू का कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा गया, तो ऑब्वियसली मैं इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो रेवेन्यू माइनस हमारे पास कॉस्ट फंक्शन अगर हम कर लेंगे तो दोनों फंक्शन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा आया है माइनस जो मेरा पैसा लगा है वो कर दूंगा तो मेरे पास पीछे जो पैसा बचेगा वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गई कि हमारे पास कोई कॉस्ट, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट जो है वो बनता कैसा है। अब इसकी वही प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर का, हमारे पास इस तरह मोस्टली आपको टेबल्स मिलेंगे, इसको हमने क्लास में भी करे हुए हैं इसके। वो डिफरेंट चीज़ें कह सकता है, वो हो सकता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह डायरेक्ट रेवेन्यू दे दे, डायरेक्ट वो दे दे, तो वो आप इजीली कर सकते हो, कोई ऐसी खास बात नहीं है। सिंपल इसमें क्या है कि हमारे पास स्मार्टफोन्स के 4 मॉडल हैं। ठीक है, उसकी इसने होलसेल प्राइस दे दी, होलसेल प्राइस दे देगा या सेलिंग प्राइस दे देगा, तो सर एक ही बात है कि जिस जिस प्राइस पे वो बेच रहा है। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट के अंडर आ जाती है, क्योंकि मटेरियल, रॉ मटेरियल जो भी है वो एक यूनिट के हिसाब से लग दिया, वो सब कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट में आ रहा है। लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट के हिसाब से दी हुआ है, लेबर कॉस्ट, ये दोनों किस में आते हैं, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, और इसने शुरू में हमें क्या दिया हुआ है कि एक मैन्युफैक्चर जब बना रहे तो फिक्स कॉस्ट सबकी क्या है, 300,000 है, मतलब फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या दिया है, 300,000 के मैंने। ये हमारे पास ये मॉडल 1 हमारे पास बेच रहा है वो $100 में, लेकिन उसकी हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ रही है $40 और $10 आ रही है इसकी लेबर कॉस्ट। सिमिलरली बाकी सारी चीज़ों की भी उससे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब वो मांग क्या रहा है, वो क्या कह रहा है, एक जॉइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन बताओ ऑफ द 4 मॉडल, एक जॉइंट बताओ सबका मिला के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई भी चीज़ जॉइंट रेवेन्यू बना रहे हैं, फिर वो टोटल में टोटल कॉस्ट फंक्शन बोल रहा है, फिर वो टोटल प्रॉफिट फंक्शन बोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी वो क्या थी कि नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थे, एक्स जो था यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स जो सोल्ड होंगे, नंबर ऑफ यूनिट जो है, नंबर ऑफ आइटम्स है, वो कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हर चीज, हर मॉडल अलग अलग है, उसके पैसा प्रॉफिट अलग होगा, उसका जो पैसे लग रहे हैं वो अलग है, सब चीज़ अलग है। तो सबको हम एक ही वेरिएबल से डिनोट नहीं कर सकते। तो मैं मॉडल 1 को क्या कह रहा हूँ, x1 से डिनोट कर रहा हूँ, मॉडल 2 को x2 से, मॉडल 3 को x3 से और मॉडल 4 को
x4 से, ठीक है, कि ये नंबर ऑफ मॉडल सोल्ड ऑफ मॉडल 1 के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, ये मॉडल 2 के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, सिमिलरली मॉडल 3 के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और मॉडल 4 के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब मैं एक एक करके इसके फंक्शन बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कॉस्ट फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट हमारे पास और किन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, x1 x2 x3 x4, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं, 4 मेरे हैं जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। और कॉस्ट मेरे पास हमेशा क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही है। तो फिक्स कॉस्ट तो मुझे पता है, शुरू में इसने गिवन थी, क्या दिया हुआ था, 300,000 है। तो फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 300,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट हर किसी की डिफरेंट आ रही है। हमारे पास मॉडल 1 की आ रही है $40 और $10, तो टोटल कितनी हो गई, $50। तो मेरे पास मॉडल 1 की क्या हो गई, $50 और x1, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मॉडल्स सेल हुए हैं, ये जितने भाई सेल होंगे उतनी पर यूनिट आएगी ना। मेरे पास अगर 5 सेल हुए हैं हमारे पास मॉडल 1, तो ये सिर्फ 5 की कॉस्ट आएगी। अभी मैंने कितना बोला कि कितने सेल हुए हैं मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया, x1। तो ये 40 प्लस 50 दोनों वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमने ऐड कर ली, तो 50 इंटू x1 आ गया। अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 45 प्लस 15, तो ये 50 60 इंटू x2, ठीक है। और ये फिक्स कॉस्ट आ गई, ये तो सबकी एक ही है, प्लस 60 इंटू x2। फिर हमारे पास क्या कह रही है, 50 और 20 है, तो ये कितनी हो गई, 70 इंटू x3। ये वो है जो हमारी, मैं सबकी वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हर मोबाइल बनने की वेरिएबल कॉस्ट अलग होगी ना। ये टोटल फिक्स कॉस्ट तो एक बात अलग हो गई हमारे पास, कि हमारे पास पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट हो गई, ये हो गई। इसमें लेबर आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे, उसके फंक्शन है, कैमरा है, उसकी सारी वो चीज़ें होती हैं, तो उसकी कॉस्ट है ये। तो 60 प्लस 30 हमारे पास क्या हो गया, 90। तो इसकी हमारे पास क्या होगी, 90x3, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा जो है इसका कॉस्ट का फंक्शन आ गया, जो x1 x2 x3 और x4 पे डिपेंडेंट है। ये मेरे पास का फंक्शन आ गया। ये सिंपलीफाई और आगे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। ये सिंपल मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया। फिर मेरे पास क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जितना पैसा मेरे पास आ रहा है, और रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, कि नंबर ऑफ सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई है, मॉडल 1 की दी हुई है $100, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, x1, हमें अभी पता ही नहीं है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 100x1। फिर मॉडल 2 की क्या हो रहा है, 120 सेलिंग प्राइस है, और कितने सोल्ड हो रहे हैं, x2, तो 120x2। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, 140x3 और 150x4। ये सब इसने ऑलरेडी गिवन है, मैंने कोई कमाल नहीं करा, ठीक है। ये सारा पैसा मेरे पास आएगा, जितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होंगे उस हिसाब से पैसा इनपुट आएगा। लास्ट में मुझे क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। अगेन ये रेवेन्यू भी x1 x2, ये कंपल्सरी नहीं है लिखना, लेकिन कभी लिखा हुआ आ जाए तो घबराना भी नहीं है। तो ये हमारे पास इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बता रही है। और प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 100x1 प्लस 120x2 प्लस 140x3 प्लस 150x4, फिर माइनस, और रेवेन्यू क्या आ रहा है, पूरा रेवेन्यू जो पूरा जो कॉस्ट है वो माइनस हो जाएगा। तो 300,000 प्लस 50x1 प्लस 60x2 प्लस 70x3 प्लस 90x3, ये सब माइनस जो होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरा फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास पूरी में रेवेन्यू आ गया, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सब जब माइनस हो जाएंगे, अब मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, कि 100x1 सारे लाइक टर्म्स हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो इसमें कोई भी हमारे पास बगैर x का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये -300,000 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, या तो पहले लिख लेता हूँ या बाद में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया, -300,000 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 वाले टर्म्स क्या है, 100x1 है, और ये -50x1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा सबसे। तो 100 माइनस 50 हमारे पास क्या आ गया, 50x1। फिर 120 माइनस 60, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60x2। फिर हमारे पास क्या है, 140 माइनस 70, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70x3। और फाइनली 150 माइनस 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, 60x3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रॉफिट फंक्शन।
तो ये हमारे पहले 3 पार्ट तो हो गए। हमने कॉस्ट फंक्शन, टोटल रेवेन्यू भी निकाल लिया, टोटल कॉस्ट भी निकाल लिया, टोटल प्रॉफिट भी निकाल लिया। फिर वो आखिर में पार्ट में क्या पूछता है, यूजुअली उन्हीं फंक्शंस को बात करके पूछा होता है कि व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट एट द फर्म सेल्स दिस 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 नंबर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली ऑफ द 4 मॉडल। जब भी वर्ड रिस्पेक्टिवली कह रहा है तो ये पहले मॉडल की बात कर रहा है, ये दूसरे मॉडल की बात कर रहा है, ये तीसरे मॉडल की बात कर रहा है और ये चौथे मॉडल की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपल उसका प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट फंक्शन तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो ये बेसिकली अगर मॉडल 1 की बात कर रहा है तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स बात कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है x1 है, ये हमारे पास क्या है x2 है, ये हमारे पास क्या है x3 है और ये हमारे पास क्या है x4 है। तो सिंपल हमें इसको उठा के सिंपल पुट करना है फंक्शन में और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, -300,000 प्लस 50x1 है, तो 50x1 कितने सोल्ड हुआ है हमारे पास 1000, तो हमने 1000 लिख दिया। प्लस हमारे पास x2 60 है, 60 x2 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना हो रहा है 1500। ठीक है, प्लस हमारे पास 70 इंटू x3 हमारे पास क्या दिया हुआ है 1100, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। प्लस 60 टाइम्स x3 क्या गिवन है 900। ठीक है, तो 900 फुट कर दिया। अब ये पूरा हमने कैलकुलेटर में डालना है और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट डॉलर्स में कि मेरा प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है। बस यही हमारा रेवेन्यू कॉस्ट उसमें फंक्शन में होता है। अच्छा, इसकी लास्ट एक चीज़ है जो हमारे पास ब्रेक इवन का है। अच्छा, तो ब्रेक इवन में लेकिन हमेशा वो आपको जो वो देगा वेरिएबल देगा वो एक देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर आपके लिए इक्वेशन ज़्यादा चाहिए होंगे, वो आपके लेवल पे नहीं आएगा। इसीलिए ब्रेक इवन का अलग सवाल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक इवन में हमारे पास सिंपल क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस का मतलब हमारे पास क्या है, जो मैंने पैसा लगाया वो मुझे वापस मिल गया। तो इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। इसको ब्रेक इवन को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक इवन को हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट का फंक्शन निकाल के जीरो कर दें, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, कि जो रेवेन्यू आया मेरा वही कॉस्ट थी मेरी, तो मेरा ब्रेक इवन हो गया, या रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं, एक ही चीज़ बात हो रही है कि प्रॉफिट जीरो आ रहा है तीनों में। ठीक है, तो अब इसको जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास ब्रेक इवन का क्या कह रहा है, अ फर्म सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर $200, इससे सेल कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस है। फिर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रहा है $80 है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट भी देवन है, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है $30,000। फिर कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर अ ब्रेक इवन, कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करूंगा कि मेरा ब्रेक इवन अचीव हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे इसका प्रॉफिट फंक्शन और रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन निकालना पड़ेगा ताकि कुछ होगा। तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन, एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है तो सिर्फ एक्स पे डिपेंडेंट होगा। अगेन ब्रेक इवन का जब भी सवाल आएगा एक ही प्रोडक्ट की बात करेगा, क्योंकि 3-4 आप उसकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते डिफरेंटली। ठीक है, तो कॉस्ट का हमारे पास एक्स पे डिपेंडेंट है, तो हमारे पास कॉस्ट हमारे पास क्या होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगेन ये पर यूनिट के हिसाब से गिवन है। ठीक है, ये पर यूनिट के हिसाब से गिवन है, तो हमारे पास ये क्या होगा 30,000 प्लस 80 इंटू एक्स, क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से तो जितने प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा उतने हिसाब से 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू भी हमारा एक्स पे डिपेंडेंट है कि कितना पैसा मेरे पास आएगा, वो होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, जो हमारे इस केस में एक्स से रेफर हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस मुझे क्या गिवन है इसमें 200 गिवन है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 200 एक्स हो गया हमारे पास, ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया। ठीक है, अब चाहो तो इसको दोनों को इक्वल रख लो, चाहो तो हम क्या करें रेवेन्यू इक्वल टू रख दें, माइनस करके इक्वल टू जीरो रख दें, या प्रॉफिट बना के प्रॉफिट फंक्शन बना लो उसको जीरो रख लो। अगर मैं इसका प्रॉफिट बनाता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 200x माइनस 30,000 और प्लस 80x, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस 30,000। ठीक है, प्लस 200 माइनस 80 हमारे पास क्या आ जाएगा 120x, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट आ गया, अगर इसने बोला भाई तीनों फंक्शन निकालो तो निकालना, वरना ये दो निकाल लो तब भी उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, इक्वल लग देना, क्योंकि मैंने बता दिया रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट से भी आ जाएगा ब्रेक इवन, और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से भी आ जाएगा, प्रॉफिट को भी आ जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, प्रॉफिट मेरा क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि मेरे पास ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये जीरो होगा तो मेरे पास ये आ जाएगा -30,000 प्लस 120x, तो ये -30,000 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +30,000 हो जाएगा, यहाँ पे 120x है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30,000 अपॉन 120 इक्वल्स टू एक्स, तो 0 0 कैंसल। फिर हमारे पास 2 6 आ जाएगा और ये 2 15 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर ये हमारे पास
3 2 ज़र आ जाएगा और ये 3 5 ज़र 15 आ जाएगा और फिर 2 1 ज़र और फाइनली क्या आ जाएगा 250। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 250 और x क्या आता है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 250 यूनिट्स सोल्ड होंगे तभी हमारे पास क्या होगा ब्रेक इवन अचीव होगा। तो ये सब था।